Good morning, all of you. My name is Nandlal Pankra, class MSc 3rd Sem Botany. Today, my topic is biodiversity and conservation. तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी और उनके कंजर्वेशन के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। पृथ्वी पर पौधों और जीव जंतुओं की लगभग 17 से 18 लाख से कुछ ज़्यादा प्रजातियों का विवरण मिलता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों के पौधों और जंतुओं का होना बायोडाइवर्सिटी को दर्शाता है। जैव विविधता में डाइवर्सिटी सभी सजीव प्राणी, पादप एवं सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। अगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी सजीव प्राणियों एवं वनस्पतियों की बात की जाए तो वे एक दूसरे को कहीं न कहीं लाभ पहुंचाते हैं, अर्थात पादप प्राणी व सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में रहते हैं और उनके बीच अंतरक्रियाएं होती रहती है, जिससे वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। आगे देखते हैं इसका हिस्टोरी। जैव विविधता की संकल्पना को सर्वप्रथम 1986 में W.G. रोजेन ने परिभाषित किया था। इस वैज्ञानिक के अनुसार पादप प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता या अंतर को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे इसका डेफिनेशन। किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता या अंतर को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे है इसका लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मुख्य रूप से 3 स्तरों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जीन के कारण जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जीन के कारण जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगने वाला औषधि पादप राउल्फिया ओमिटोरिया की आनुवंशिक भिन्नता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेस्पिन की क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप में भिन्न धान की तथा 1000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती है। आगे है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। 2 या 2 से अधिक जीवों की जातियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल पश्चिमी घाट पर उपस्थित उभयचरों की प्रजातियों में जैव विविधता पूर्वी घाट की उपस्थिति उभयचरों से अधिक होती है। आगे है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी पारिस्थितिक स्तर पर जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि, पतझड़ वन, ज्वारनद, मुख, मैंग्रोव वन आदि पारिस्थितिक तंत्र की विविधता नॉर्वे से अधिक है। आगे है इसका एप्लीकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो इसमें पहला है इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। अनेक उपयोगी कृषि फसलों में इनके जीन में परिवर्तन करके वांछित गुण वाले फसली पादपों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे धान, गेहूँ,
कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर अच्छे किस्म के धान व गेहूं को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंस इन फूड। पादपों की अनेक जातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में 80 से 90% खाद्य सामग्री पादपों की केवल 10 से 12 जातियों से प्राप्त होती है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पादप जातियों में से नए स्रोतों की तलाश आवश्यक है। ग्रामीण समुदाय प्रायः पादपों की जंगली जातियों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आर्डिसिया उत्तर पूर्व भारत, सेरोजिया बल्बोसा मध्य भारत इत्यादि में। तीसरा है इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन। इम्पोर्टेंस इन मेडिसिन। वर्तमान समय में लगभग 70% औषधियों को प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है, जैसे सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी इत्यादि औषधि का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। आगे है इम्पोर्टेंस इन इकोलॉजी। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पादप व प्राणी पारिस्थितिक तंत्र को आपस में संतुलन बनाए रखते हैं, अर्थात पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इनका विशेष महत्व रहता है। जैव रासायनिक चक्र इकोसिस्टम की भरण पोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। आगे है इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्री। प्रकृति में पादप व जंतु अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे गोंद, रबर, ऊन, चमड़ा इत्यादि। आगे है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के कारण क्या क्या हानि होती है उसके बारे में देखते हैं। मानव के बढ़ते क्रियाकलापों ने वातावरण को इतना प्रभावित कर दिया है कि पर्यावरण के जैविक कारक तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही साथ पर्यावरण के अजैविक कारक भी तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। मानव के अपने बढ़ते हस्तक्षेप के कारण अनेक जातियों की विलुप्त का कारण बन गया है। IUCN की लाल सूची के अनुसार पिछले 500 सालों में पादपों एवं जंतुओं की 784 से ज़्यादा जातियां विलुप्त हो चुकी है। इनमें पादपों की 87, कशेरुकियों की 338 जातियां सम्मिलित है और कशेरुकियों की 359 जातियां सम्मिलित है। इनमें से नई जातियों में ऑस्ट्रेलिया का भेड़िया थाईलेसीन, रूस की स्टेलेर समुद्री गाय, अफ्रीका का जेब्रा क्वेंगा, मारोगस का डोडो पक्षी तथा बाघों की 3 उपप्रजातियां कैरेस्पियन वाली जावा प्रस्तुत है। प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर मानव के निवास के कारण वहां के स्थानीय पक्षियों की लगभग 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं इसका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता के महत्व को समझ लेने के बाद यह निश्चित हो जाता है कि इसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। बायोडायवर्सिटी का संरक्षण आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं व जीवन आधार तंत्र को बनाए रखने व जाति विविधता को सुरक्षित रखने में अधिक उपयोग प्रजातियों को पारिस्थितिक तंत्र के तर्कसंगत उद्देश्यों के किया गया है। जैव विविधता को निम्न 2 प्रकार से संरक्षित किया जाता है। पहला है हॉटस्पॉट क्षेत्र।
स्वस्थानीय संरक्षण के लिए क्षेत्रों की प्राथमिकता को वियुक्त करने के लिए नॉर्मन मेयर ने तप्त स्थल प्रणाली को सन 1988 में विकसित किया था। तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की बनी आबादी क्षेत्र है। आगे नेशनल पार्क वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहाँ शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जगत तथा पादप या वनस्पति ज्ञात का संरक्षण किया जाता है। आगे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभ्यारण्य में सामूहिक आरक्षित क्षेत्र जहां पादपों एवं जंतुओं की स्थानीय जातियों तथा अभिगमन करके आई जातियों को अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में शिकार पर पाबंदी होती है। ये क्षेत्र राज्य सरकारों के द्वारा घोषित एवं व्यवस्थित किए जाते हैं। पादपों की संरक्षण के लिए वर्तमान में 520 वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे है कंक्लूजन। उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैव विविधता के महत्व को समझ लेने के पश्चात यह निश्चित होता है कि इसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज का मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।